मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अगर इस समय सबसे बड़ा कोई केस है तो वो है डीआईजी भुल्लर का मामला। जी हां, डीआईजी भुल्लर के रिश्वतखोरी के जो मामला है, भ्रष्टाचार का जो मामला है, उसने पूरे पंजाब को, ना केवल पूरे पंजाब को बल्कि पूरे देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये केवल एक मामला नजर आ रहा है, लेकिन डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी बड़ा तूफान तो आने वाला है। यानी कि अभी तक जो भी कुछ चल रहा है, ये समझ लीजिए डीआईजी भुल्लर के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनका पकड़ा जाना, उनकी गिरफ्तारी, उन पर केस बनना। और केस कौन कौन से बने? एक तो केस बना भ्रष्टाचार का और दूसरा केस बना आय से अधिक संपत्ति का मामला। लेकिन जो सबसे बड़ी जांच चल रही है डीआईजी भुल्लर के खिलाफ, उसमें गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, जो हमारे सूत्र बताते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई एजेंसियां अपने अपने स्तर पर इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है। और यह मामला पता क्या है? यह मामला दरअसल है स्क्रैप की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी, मंडी गोविंदगढ़। जी हां, मंडी गोविंदगढ़ के अंदर जो स्क्रैप डीलर्स हैं, वो किस तरीके से अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर जीएसटी की चोरी किया करते थे। जीएसटी चोरी का मतलब होता है कि केंद्र सरकार को, भारत की सरकार को एक बड़ा झटका दे रहे थे ये सभी मिलकर। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं, इस पूरे मामले के अंदर जो पंजाब की सरकार है, यानी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम और भगवंत मान सीएम, इनकी जो सरकार है उसके सुनने में जो आता है, करीब करीब 4 से 5 मंत्री और आधा दर्जन से अधिक एमएलए इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, जिनको अभी पुख्ता सबूत जुटाने के लिए, जिनके बारे में बहुत ही गुप्त तरीके से जांच की जा रही है। अब आप यहां पर यह समझिए कि जो हमारे सोर्स बताते हैं कि इन सब के बारे में अभी कोई बड़ा खुलासा नहीं किया जाएगा। इन सबको बहुत चुपके से ट्रैप किया जा रहा है और इनके खिलाफ एक ऐसी जांच चल रही है कि आखिर जो स्क्रैप की सबसे बड़ी मंडी गोविंदगढ़ थी, इसमें किस तरीके से जीएसटी चोरी होता था, कितना माल जाता था, कितने ट्रक पर डे जाते थे और कितने ट्रक पर डे आते थे। ये सारी जो जांच है, इस पर जितने भी तथ्य हैं वो अभी बहुत ही साइलेंटली तरीके से जुटाने की कोशिश कर रही है एजेंसियां। इस सबको जुटाकर इन सब की खबर पर डे गृह मंत्रालय को अपडेट किया जा रहा है कि इस सारे मामले में अभी तक ये अपडेट हुआ है। आप ये समझिए, क्योंकि भारत सरकार को एक इतना बड़ा चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, इतना बड़ा डेंट मारा जा रहा था कि आप इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यानी कि पर डे करोड़ों रुपए का जीएसटी, सिर्फ जीएसटी, करोड़ों रुपए का जीएसटी चोरी करके नेताओं, अधिकारियों, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, इन सबकी जेब में डाल दिया जाता था। तो आप सोचिए सरकार को कितना बड़ा डेंट मारा जा रहा था। यानी कि देश के खजाने में जो करोड़ों अरबों रुपया जो देश के खजाने में आना था, वो अरबों रुपया भ्रष्टाचार के नाम पर बांटकर खा लिया गया। अब ये कौन लोग थे? इसमें थे नेता, खादी अधिकारी, खाकी, और एक वो बाबू अधिकारी जो आईएएस की सीट पर बैठकर अपने आप को बड़े फख्र से कहते हैं, मैं आईएएस अधिकारी। तो ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये भी दीमक की तरह मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप मार्केट का जीएसटी को चाट रहे थे। आप यहां पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंडी गोविंदगढ़ के अंदर किसी भी पद पर लगने के लिए, किसी भी पोस्ट पर लगने के लिए बहुत मोटी रिश्वत दी जाती थी। और ये मोटी रिश्वत आप ये समझिए, जो कलेक्टर होता है, यानी कि जो डिप्टी जो जिले का जिला अधिकारी होता है, वो एक आईएएस अधिकारी होता है। इसके बाद एसडीएम होता है,
इसके बाद जो इनकम टैक्स के लोग होते हैं, इसके बाद जो जीएसटी कलेक्टिंग जो लोग होते हैं, इसमें जीएसटी कमिश्नर से लेकर नीचे तक इंस्पेक्टर तक लोग होते हैं, और फिर आती है पुलिस की लेयर, यानी कि पुलिस की लेयर मतलब है डीआईजी भुल्लर। तो ये सब मिलकर, इतने अधिकारी मिलकर सारे माल को चाटते थे। उनके ऊपर जो बैठे हुए एमएलए उनको बंटता था, उनके ऊपर बैठे हुए जो मंत्री हैं उनको बंटता था, और जो सरकार है, ये जीएसटी की चोरी का जो पैसा था, लूट का जो पैसा था, डकैती का जो पैसा था, ये खाकी से लेकर खादी और खादी से लेकर कलेक्टर साहब, इन सब में बांटा जाता था। और अब जो बहुत ही चुपके से जो जांच की जा रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो जांच इन्हीं लोगों के खिलाफ की जा रही है। इसके अलावा कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन एजेंसियां अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगी, क्योंकि अभी इंतजार किया जा रहा है एक ऐसे माहौल का, एक ऐसे मोड़ का, जहां पर के तथ्यों को पूरी तरीके से पटल पर रखा जा सके। यानी जिस तरीके से सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर के खिलाफ जांच की है, और डीआईजी भुल्लर के खिलाफ वो सभी व्हाट्सएप चैट रखे गए हैं, वो सभी तथ्य रखे गए हैं अदालत के सामने, जिनकी बेहद जरूरत थी। डीआईजी भुल्लर के जो वकील हैं, वो पूरी तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल फेल होना हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि डीआईजी भुल्लर के वकीलों ने कई दलीलें दी, और दलीलें देने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीआईजी भुल्लर के घर से जो बरामदगी हुई है वो पैसा उनका नहीं है, वो सोना भी उनका नहीं है, वो जो अफीम बरामद हुई है उसका भी नहीं है, काली डायरी को तो वो जानते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के बारे में सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उनकी गिरफ्तारी गलत है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को जो सीबीआई है वो पंजाब के अंदर उनको गिरफ्तारी ही नहीं डाल सकती है। तो ये इस तरीके के जो तथ्य सीबीआई की तरफ से, जो डीआईजी भुल्लर की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस पर अदालत ने, माननीय अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आपकी मंशा दिखाई देती है। यानी आपकी मतलब क्या होता है, पंजाब सरकार की मंशा दिखाई देती है कि पंजाब सरकार कहीं ना कहीं कोई ऐसा तथ्य या तो छिपाना चाहती है या सामने नहीं आने देना चाहती है, जिसकी वजह से पंजाब सरकार के बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं लपेटे में ना आ जाएं। इसीलिए पंजाब सरकार के इशारे पर पंजाब के अंदर विजिलेंस ब्यूरो ने एक ऐसी एफआईआर दर्ज करके अपने गले में फंदा डाल दिया, जिस एफआईआर का किसी भी तरीके से ना तो औचित्य था और ना ही कोई तथ्य ऐसा था विजिलेंस ब्यूरो के पास जिसको वो आगे जाकर अदालत में साबित कर पाते। बड़ी बात आप यहां पर देखिए, जब पूछा अदालत ने कि आपने ये एफआईआर आय से अधिक संपत्ति की, जो कि 12:30 बजे सीबीआई दर्ज करती है और 10:30 बजे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दर्ज कर लेती है, आपने किस बिना पर, किन तथ्यों के आधार पर की? तो आप जवाब सुनिए विजिलेंस ब्यूरो का, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो। वो कहते हैं हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमने ऐसा देखा था, हमें लग रहा था इसमें हमें मामला दर्ज करना चाहिए तो हमने कर लिया। मतलब एक ऐसा जवाब जिस पर अदालत भी सख्ते में आ गई। लेकिन अब ये जांच घूमकर, अभी तो जो तथ्य हैं वो डीआईजी भुल्लर के खिलाफ बहुत जा रहे हैं, किसी भी तरीके से अभी डीआईजी भुल्लर का बचाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, परंतु इसमें एक बड़ा क्लू आपको बता देते हैं कि यह मामला कुछ भी नहीं है। जिस दिन डीआईजी भुल्लर के खिलाफ और डीआईजी भुल्लर भ्रष्टाचार कांड के अंदर स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ का मामला सामने आएगा, गिरफ्तारियां होंगी, उस वक्त आप देखेंगे बड़े बड़े खादी पहने हुए, खाकी पहने हुए और दूसरी तरीके के जो चेहरे हैं उनसे नकाब उतरकर जब सामने आएंगे तो उन्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।